सोचो, आप उस एग्जैक्ट मोमेंट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं जब एक कार अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचती है, या हो सकता है आपको एक कर्व्ड सरफेस का एग्जैक्ट एरिया निकालना हो। पहली नजर में ये टास्क्स इम्पॉसिबल लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे चेंजेस के बारे में हैं जो बहुत ही कम टाइम में होते हैं। यहीं पर कैलकुलस की ब्यूटी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट्स का कमाल दिखता है। कैलकुलस चेंजेस के बारे में स्टडी करता है और अक्सर ये चेंजेस कंटिन्यूअसली और इंस्टेंटली होते रहते हैं। इन चेंजेस को समझने के लिए हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जिससे हम उन्हें पार्ट्स में तोड़ सकें बिना उन छोटी वैल्यूज में खोए। यहीं पर लिमिट का कॉन्सेप्ट काम आता है। असल में लिमिट एक वैल्यू के पास जाने का तरीका है बिना उसे डायरेक्टली टच किए। ये किसी के कान में स्लोली से सीक्रेट बताने जैसा है बिना जोर से बोले। लिमिट्स हमें फंक्शंस और इक्वेशंस के बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के पास जाते हैं और हिडन पैटर्न्स और ट्रूथ्स को रिवील करते हैं। मान लीजिए आप एक बाउंसिंग बॉल का वीडियो देख रहे हैं लेकिन कुछ फ्रेम्स मिसिंग हैं। आप बॉल को एक पोजीशन में देखते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है और फिर किसी दूसरी पोजीशन में दिखाई देती है। हालांकि आप बॉल को उन स्पेसिफिक मोमेंट्स में नहीं देखते हैं, फिर भी आप गैस कर सकते हैं कि वो कहां थी उसके गैप के पहले और बाद वाली पोजीशंस को देखकर। आपका दिमाग मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिल कर देता है। ये लिमिट के लिए एक सिंपल एनालॉजी है। मैथ्स में लिमिट्स हमें फंक्शंस के बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के नियर जाते हैं। मैथ्स में लिमिट फंक्शन के रिजल्ट y वैल्यू का बेस्ट प्रिडिक्शन है। जैसे ही इसका इनपुट x वैल्यू किसी पॉइंट के इन्फिनिटली क्लोज जाता है, इवन अगर हम उस पॉइंट तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। ये बॉल की पोजीशन प्रिडिक्ट करने जैसा है, इवन जब हम उसे देख नहीं रहे होते। इसे क्लोज आने के गेम की तरह इमेजिन करो। जैसे जैसे इनपुट टारगेट वैल्यू के क्लोज आता जाता है, आउटपुट लिमिट के क्लोज आता जाता है। ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस में बेसिक है और हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लिमिट्स की पावर इस बात में है कि वो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं इवन जब ट्रेडिशनल मेथड्स फेल हो जाते हैं। ये हमें उन सिचुएशंस को समझने में हेल्प करते हैं जो एनालाइज करना इम्पॉसिबल लगती है। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब हम इन्फिनिटी, जीरो से डिवाइड करने या इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज वाली सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। लिमिट्स हमें इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में नेविगेट करने और सॉल्यूशंस ढूंढने का तरीका देते हैं। लिमिट्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, इनके हमारे आसपास की रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस हैं। ये हमें अपनी डेली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और उनमें नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। डिजिटल इमेजेस के बारे में सोचो। आपके फोन या कंप्यूटर पर हर इमेज छोटे छोटे स्क्वायर्स से बनी होती है जिन्हें पिक्सेल्स कहते हैं। ये पिक्सेल्स डिजिटल इमेजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर पिक्सल का एक स्पेसिफिक कलर होता है और जब आप काफी क्लोज जूम करते हैं तो आप इन इंडिविजुअल पिक्सेल्स को देख सकते हैं। ये अलग अलग सेपरेट एंटिटीज जैसे दिखते हैं, लेकिन दूर से ये इंडिविजुअल पिक्सेल्स मिल जाते हैं और हम एक कंटिन्यूअस इमेज देखते हैं। अलग अलग स्क्वायर्स गायब हो जाते हैं और एक सिंगल इमेज बन जाती है। ये लिमिट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये दिखाता है कि कैसे डिस्क्रीट एलिमेंट्स मिलकर एक कंटिन्यूअस होल बना सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक मैराथन रनर की स्पीड का है। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हम अक्सर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं। हम पूरी रेस में उनकी एवरेज स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम पर उनकी स्पीड के बारे में क्या? यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। किसी एक मोमेंट में उनकी स्पीड मेजर करना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इसके लिए ट्रैवल डिस्टेंस जीरो को इलैप्स टाइम भी जीरो से डिवाइड करना होगा। यह पैराडॉक्स एग्जैक्ट मोमेंट को डिफाइन करने की डिफिकल्टी को हाईलाइट करता है, लेकिन हम लिमिट्स यूज करके उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, कम होते टाइम इंटरवल्स पर उनकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके। ये मेथड हमें ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचने देता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे लिमिट्स हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच के गैप को ब्रिज करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा एक्यूरेटली समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को समझने के लिए एक पावरफुल टूल देते हैं। लिमिट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक ये है कि वो उन सिचुएशंस में आंसर्स दे सकते हैं जहां ट्रेडिशनल मैथमेटिकल ऑपरेशंस फेल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, क्या होता है जब आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं? आपका कैलकुलेटर शायद एरर मैसेज देगा,
लेकिन लिमिट्स इस सीमिंगली इम्पॉसिबल सिनेरियो को एक्सप्लोर करने का एक तरीका देते हैं। फंक्शन f(x) को कंसिडर करो जो 1 डिवाइडेड बाय x के इक्वल है। जैसे जैसे x 0 के क्लोज आता जाता है, f(x) की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ बढ़ती जाती है। हालांकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लिमिट हमें फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने देता है जैसे ही वो इस रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू के इन्फिनिटली क्लोज आता है। इसी तरह लिमिट्स हमें इंफिनिटी के कॉन्सेप्ट को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। हालांकि इंफिनिटी एक नंबर नहीं है जिसे हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम लिमिट्स यूज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या होता है जब फंक्शन का इनपुट या आउटपुट इंफिनिटली बढ़ता है। सेक्शन 5, लिमिट्स की इंपॉर्टेंस, कैलकुलस की बेसिक्स। लिमिट्स सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टूल नहीं है, ये फाउंडेशन है जिस पर कैलकुलस बना है। ये हमें फंक्शंस के बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं जैसे जैसे वो स्पेसिफिक पॉइंट्स या इंफिनिटी के क्लोज आते हैं। कैलकुलस की 2 मेन ब्रांचेस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, लार्जली लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। लिमिट्स के बिना इन ब्रांचेस के पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन नहीं होगी। डिफरेंशियल कैलकुलस जो रेट्स ऑफ चेंज के बारे में है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिमिट्स यूज करता है। डेरिवेटिव एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक फंक्शन चेंज होता है जैसे जैसे उसका इनपुट चेंज होता है। डेरिवेटिव हमें बताता है कि फंक्शन का आउटपुट कितना चेंज होता है उसके इनपुट में बहुत ही स्मॉल चेंज के रिस्पॉन्स में। ये डायनामिक सिस्टम्स और प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट रॉकेट की स्पीड से लेकर पॉपुलेशन ग्रोथ तक हर चीज को समझने के लिए क्रूशल है। ये साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक्यूरेटली मॉडल और प्रेडिक्ट करने देता है। दूसरी तरफ इंटीग्रल कैलकुलस एरिया अंडर अ कर्व कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन करने के लिए लिमिट्स यूज करता है। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या क्यूमुलेटिव ग्रोथ ओवर टाइम जैसी क्वांटिटीज डिटरमिन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स समेत कई फील्ड्स में हैं। इन फील्ड्स के प्रोफेशनल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और न्यू सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस पर रिलाई करते हैं। लिमिट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बिना कैलकुलस के पावरफुल टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को फुली अप्रिशिएट करना इम्पॉसिबल होगा। लिमिट्स मास्टर करना उन सभी के लिए एसेंशियल है जो मैथ्स और उसके एप्लीकेशंस में सक्सीड करना चाहते हैं। सेक्शन 6, क्लोज आ रहे हैं। लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन समझना। हालांकि लिमिट्स की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिशियंस को एक मोर रिगरस डेफिनेशन की जरूरत होती है। यहीं पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन काम आती है जो लिमिट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का एक प्रिसाइज तरीका देती है। इमेजिन करो कि आप ग्राफ पर एक पॉइंट को मैग्नीफाई करने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लोज आते जाते हैं, उस पॉइंट के आसपास फंक्शन का बिहेवियर और क्लियर होता जाता है। फॉर्मल एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इस क्लोज आने के आइडिया को फॉर्मलाइज करती है, ये प्रूव करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये डेफिनेशन हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ी स्केरी लग सकती है, लिमिट्स के लिए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाने और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में उनकी रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 7, प्रिसिजन का डांस, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में 2 की प्लेयर्स होते हैं, एप्सिलॉन और डेल्टा। दोनों इनक्रेडिबली स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स हैं। एप्सिलॉन लिमिट के क्लोजनेस या एक्यूरेसी के डिजायर्ड लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेल्टा उस पॉइंट के अराउंड इनपुट वैल्यूज की कॉरेस्पॉन्डिंग विंडो डिफाइन करता है जिसके हम क्लोज जा रहे हैं। बेसिकली डेफिनेशन कहती है कि किसी भी डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी के लिए हम हमेशा इनपुट वैल्यू के अराउंड एक काफी स्मॉल विंडो फाइंड कर सकते हैं ताकि उस विंडो के अंदर फंक्शन के सभी आउटपुट्स लिमिट के डिजायर्ड एक्यूरेसी रेंज में आ जाएं। एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच का ये डांस, जहां एप्सिलॉन चैलेंज करता है और डेल्टा उसे एक्सेप्ट करता है, गारंटी करता है कि हमारा लिमिट का प्रेडिक्शन सही है, चाहे हमारी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट्स कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। सेक्शन 8, इंफिनिटी पर लिमिट्स, अनरीचेबल को अप्रोच करना। लिमिट्स फंक्शंस के बिहेवियर को समझने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे उनके इनपुट वैल्यूज इन्फिनिटली लार्ज या इन्फिनिटली स्मॉल होते जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए। हालांकि हम डायरेक्टली इन्फिनिटी को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लिमिट्स हमें फंक्शन के ट्रेंड्स को एनालाइज करने देते हैं जैसे जैसे ये अनलिमिटेड एरियाज की तरफ जाता है।
उदाहरण के लिए फंक्शन f(x) को कंसिडर करें जो 1 डिवाइडेड बाय x के बराबर है। जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, f(x) की वैल्यू 0 के करीब और करीब आती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि f(x) वास्तव में 0 तक पहुंचता है, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन आर्बिट्रेरीली 0 के करीब आता जाता है जैसे जैसे x इन्फिनिटली बढ़ता है। इन्फिनिटी पर लिमिट्स एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। जब कोई फंक्शन किसी लाइन या किसी दूसरे कर्व के इन्फिनिटली करीब आता जाता है बिना उसे कभी टच किए। सेक्शन 9, कंक्लूजन, लिमिट्स, हमारी दुनिया को समझने का रास्ता। लिमिट्स कैलकुलस में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने के नाते एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स से बहुत आगे जाते हैं। ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग से लेकर इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी तक कई विषयों में चेंज, कंटिन्यूटी और सिस्टम्स के बिहेवियर को समझने का बेस प्रदान करते हैं। चाहे लाइट की स्पीड को एनालाइज करना हो, पॉपुलेशन ग्रोथ को मॉडल करना हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बिहेवियर को समझना हो, लिमिट्स हमारी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करने के लिए जरूरी टूल्स प्रदान करते हैं। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को अपनाकर हम अपने आसपास के यूनिवर्स के मल्टीफैसेटेड और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर की गहरी समझ हासिल करते हैं।